We will read the chapter Our State Government, class 7. So let's start the chapter. इंडिया क्या है? एक 7th लार्जेस्ट नेशन है वर्ल्ड, एक्सटेंडिंग ओवर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इट इज डिवाइडेड इनटू टोटल कितने हैं? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज एंड ईच हैज इज ओन गवर्नमेंट विच इज रन ऑन द लाइन्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. Union territories are administered by the president through a lenient government of chief commissioner. Union territories प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू रन होता है, थ्रू लेनियन गवर्नमेंट ऑफ चीफ कमिश्नर. एंड बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट इन देयर वर्किंग. द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स ऑन बेसिस ऑफ 3 लिस्ट, 3 लिस्ट के बेस पे. यूनियन लिस्ट 97 सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टेट लिस्ट 66 सब्जेक्ट्स एंड कंकरेंट लिस्ट 47 सब्जेक्ट. द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल एज इट हैज़ अ मोर पावर, मोर रिसोर्सेज एंड फाइनेंसेज होती हैं. ठीक है. Still, state government has independent identity and its own important play in Indian system. This is the intro part. Now let's talk about detail about the state legislatures. So, अब देखो इन मोस्ट स्टेट्स में क्या लेजिस्लेचर के क्या होते हैं? ओनली 1 लेजिस्लेटिव हाउस है जिसको विधानसभा कहते हैं, और 6 स्टेट्स होते हैं. ओनली 6 स्टेट्स जिनके पास उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के पास हैव 2 हाउसेज, दैट इज द लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा एंड विधान परिषद. जैसे 6 ऐसे सब के पास सिर्फ 1 हाउस लेजिस्लेटिव जिसको विधानसभा कहते हैं, लेकिन जो सिर्फ 6 स्टेट्स हैं इनके पास 2 हाउसेज है, विधानसभा और विधान परिषद. एंड नंबर ऑफ मेंबर इन असेंबली डिपिक्ट्स द पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन होगी उनके हिसाब से पीपल्स, नंबर ऑफ असेंबली पीपल्स होते हैं. मिनिमम स्ट्रेंथ क्या है? 60 की, और मैक्सिमम 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते. ठीक है. तो मेंबर जो डायरेक्टली क्या होते हैं? पीपल के द्वारा इलेक्टेड होते हैं. मिनिमम एज ऑफ मेंबर लेजिस्लेटिव क्या है? 25 साल. सम कुछ सीट्स होते हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब से रिजर्व होते हैं. जैसे उत्तर प्रदेश में 404 मेंबर लेजिस्लेटिव हैज़ इन लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है. और मिजोरम में सिर्फ 40 है, पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड किया. ठीक है. अब देखो टर्म लेजिस्लेटिव असेंबली क्या 5 साल का होता है, और ये इसके अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो डिसॉल्व भी हो सकता है. ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट का रूल वहाँ पे लागू हो जाता है. अब देखो जैसे कि लाइक लोकसभा, द लेजिस्लेचर असेंबली हैज़ अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर. स्पीकर क्या होता है? प्रेसिडाइड ओवर द मीटिंग ऑफ असेंबली एंड कंडक्ट इट्स बिजनेस. अब देखो लेजिस्लेचर के ओनली एक हाउस होता है जिनको यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं. लेजिस्लेचर इनके 2 हाउसेस को बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं. ठीक है. अब ये पढ़ेंगे. लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होते हैं विधान परिषद, एक परमानेंट हाउस होता है, उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं. द टर्म ऑफ इट्स मेंबर इज 6 ईयर, 6 साल का होता है. बट एक जो 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर हर 2 साल पे रिटायर हो जाते हैं, और वो नए इलेक्टेड मेंबर्स के साथ रिप्लेस होते रहते हैं. विधान परिषद जो होता है वो इलेक्ट इट्स चेयरपर्सन, विधान परिषद इट्स चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन फ्रॉम अमॉन्ग इट्स मेंबर्स के थ्रू चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन को उनके मेंबर सेलेक्ट करते हैं विधान परिषद में. ठीक है. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 40. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने होते हैं? 40 होते हैं. इट कैनॉट बी एक्सीड 1/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ असेंबली ऑफ स्टेट. द मिनिमम एज टू बी नंबर ऑफ काउंसिल इज 30 years. फंक्शन क्या है स्टेट लेजिस्लेचर के? ये लॉ बनाते हैं फॉर द स्टेट ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में. एनुअल बजट पास होती है स्टेट की, और वो चेक करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट चेक्स ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट. मनी बिल कभी इंट्रोड्यूस ओनली कैन बी इंट्रोड्यूस लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है. तो बिल पास होती है स्टेट लेजिस्लेचर की, गवर्नमेंट गवर्नर को भेजती है कंसेंट के लिए. और जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो इलेक्शन टेक पार्ट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के मेंबर के अलॉन्ग के साथ इलेक्शन. जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर इज कैरिड आउट द नेम ऑफ गवर्नमेंट में रियल पावर्स लाइज इन चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द सेंटर गवर्नमेंट ऑल्सो परफॉर्म मेनी फंक्शन ऑफ द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर के एडवाइस में ये करता है. अब तक गवर्नमेंट की क्या क्या पावर है? गवर्नमेंट का पावर है कि गवर्नमेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजोरिटी ऑफ कोलिशन एज अ चीफ मिनिस्टर. अब चीफ मिनिस्टर जब बनाता है तो जो कोलिशन में पार्टी मेजोरिटी होती है उनको उसके साथ चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, तो ये करते हैं. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ऑल्सो अपॉइंटमेंट बाई हिम, उनके द्वारा ही एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर के साथ लेके करते हैं. जितने भी अपॉइंटमेंट हाई ऑफिसर्स में होते हैं स्टेट में वो गवर्नर के थ्रू मेड होते हैं. वो एड्रेस करते हैं, समन एंड डिसॉल्व लेजिस्लेटिव असेंबली कर सकते हैं. हर बिल जो भी पास होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो लॉ तभी बन पाता है जब गवर्नर की कंसेंट होती है. जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं द गवर्नर कैन ऑल्सो इशू एन और ही कैन एड्रेस द समन एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली. जो भी बिल पास होती है स्टेट लेजिस्लेटिव की वो लॉ तभी बन पाती है जब गवर्नमेंट की कंसर्न होती है. जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट कैन ऑल्सो
issue an ordinance when legislation session is not in session. A government क्या होता है, can reduce or pardon the punishment. वो गवर्नर के थ्रू जो पैराडॉन क्षमा याचना होती है या कुछ या पनिशमेंट्स होती है उसको कम भी कर सकते हैं, जो कि अवॉर्डेड टू ए क्रिमिनल अंडर स्टेट रूल्स. गवर्नर के पास क्या सम डिस्क्रेशनरी पावर, विशेष शक्ति भी है उनके पास. जैसे ही कैन एक्सरसाइज हर विदाउट एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर. फॉर एग्जांपल रिकमेंडेशन फॉर प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट. ये गवर्नर के पास भी ये पावर होती है कि वो इनके ये में अपनी डिसीजंस ले सकते हैं. यूनियन टेरिटरीज होती है ऑफ अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी हैव अ लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट. चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दामन, दियो, लक्षद्वीप उनके पास हैव अ एडमिनिस्ट्रेटर. सी राजगोपालाचारी जो थे वो लास्ट गवर्नर थे जनरल फ्री इंडिया के फॉर 20 months. आफ्टर हिम द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल वॉज एबॉलिश एंड रिप्लेस बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कर दिया गया. अब चीफ मिनिस्टर इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो चीफ मिनिस्टर थे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. वो क्या है, वो इंजॉय करते हैं रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स को. और ये जो एक लिंक होती है बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल में. फंक्शंस क्या होते हैं काउंसिल मिनिस्टर के कि जो लॉज और एडमिनिस्टर होते हैं स्टेट ऑर्डर इन स्टेट, execute law and decision made by the legislative assembly as well as union government, formulate the policies of state activities. ठीक है. एडवाइस देना गवर्नर को, मेक्स लॉज विद हेल्प ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली स्टेट ऑफ बेस्ड ऑन स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में. अब देयर आर 739 डिस्ट्रिक्ट इन 2020 इंडिया एडमिनिस्टर्ड बाय देयर रेस्पेक्टिव यूटी गवर्नमेंट. अब यूनियन टेरिटरीज क्या होती है, जो एरियाज डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड होती है यूनियन गवर्नमेंट को, उसको क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरीज कहते हैं. एंड दे आर, उसमें क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़. देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज, यू ऑलरेडी नो दीज आर. And such areas are small in size and population with exceptions of Delhi, the capital of India. It is now called as National Capital Territory of Delhi NCT. It has a special status unlike other union territories where administration is under the lieutenant government or chief commissioner. Delhi has an elected legislative assembly. दिल्ली के पास क्या अपना legislative assembly and council of ministers है जो कि headed होता है chief minister के द्वारा as well as lieutenant government के द्वारा. The president may be appointed as a governor or state the administrator of adjoining union territory. और जो president होते हैं appoint होते हैं governor of state को as administrator of adjoining union territory. And now let's see this. India is a federation with a strong center. India is a federation कैसे strong center. सेंट्रल गवर्नमेंट है जो होल नेशन के लिए होता है. उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, स्टेट के लिए होता है. और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट. उसके बाद क्या होता है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पंचायत होती है. ये इंडिया का फेडरेशन सिस्टम है जो सबसे ऊपर हायर बॉडीज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. एंड दीज आर द कीवर्ड्स you can read. Bill, propose, disintegrity law. So thank you for watching the video. If you like the video, please do like, comment, share and subscribe to the channel and share to your friends. Thank you so much. And I will upload the solution of this chapter in the next video. Thank you so much. Stay tuned.